हेलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हसाम राना और आप देख रहे हैं डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद है सीनियर एंकर पर्सन और ABN न्यूज़ के ब्यूरो चीफ उमर दराज गोंदल। ये मेरे उस्ताद का दर्जा भी रखते हैं क्योंकि हम लोग इन्हीं से सीख के इस फील्ड में आए हैं। आज जब ये नून लीग को कवर करने आए हैं तो हम इधर से गुजर रहे थे तो हमने देखा कि कुछ लोगों ने इनको यरगमाल बनाया हुआ है। आइए चलते हैं इनकी तरफ और पूछते हैं इनसे क्या सर मामला क्या। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब, कैसे हैं आप? आपकी मेहरबानी, आप लोग आ गए, आप लोगों ने मुझे रेस्क्यू किया। मैं रिकॉर्ड कर रहे थे वीलॉग, लोगों से पूछा, ईमानदारी से दिखाया कि लोगों की एक बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है। ये बताया कि खाने का इंतजाम भी है। लोग गुजर रहे थे, पूछ रहे थे रैंडम किसको वोट करेंगे। ये अंकल मौजूद हैं, इनसे पूछा, आपने किसका क्या जवाब दिया? उसको वोट करेंगे। मैंने नहीं कहा कि आप किसको वोट करेंगे। इतनी देर में मुस्लिम लीग नून के एक साहब आते हैं, वो फ़ोन छीनते हैं। मैंने कहा जी आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा जी आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। मैंने कहा अगर हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते तो आपने मैं बुलाया क्यों है? उसके बाद मेरा वो फ़ोन छीन के वो साहब ले गए। उसके बाद ड्रामेबाजियाँ शुरू हो गई, जी फ़ोन उसके पास है, फ़ोन इसके पास है। फिर वो एक बड़े थे, उनकी मुदाखलत से जो मसला हल हुआ। क्या आप क्या समझते हैं कि आप लोग मौजूद थे? ये बिल्कुल, हमारा काम तो कवर करना है, कोई भी इवेंट हो। क्या आज से पहले इस तरह का बिहेवियर किसी और इवेंट पे हुआ है आपके साथ? जी मेरे साथ तो आज पहली बार हुआ और मुस्लिम लीग नून के साथ हुआ। हालांकि मैं अब भी पूरी ईमानदारी से कहता हूँ, मैंने कोई गलत सवाल नहीं किया। मैं अपनी वो चीज़ें आपके सामने रखता हूँ, कोई मिसकोट नहीं किया हो तो जुर्मवार हूँ, क्योंकि ये 2 नंबरी होगी, बेईमानी होगी शोबे के साथ। ईमानदारी से सवाल पूछा है, ईमानदारी से सब कुछ दिखाया है। अगर मुस्लिम लीग नून को नहीं बर्दाश्त हो, मेरा कसूर तो नहीं है। एक तरफ तो कहते हैं कि लाहौर दिल वालों का शहर है, लेकिन अगर इसी तरह का बिहेव या इसी तरह का रवैया अपने मेहमानों के साथ करेंगे, ये कैसे दिल वाले हैं? ज़ाहिर है जी, मुस्लिम लीग नून की एक तारीख है। अभी कल की बात तो है, इमरान रियाज भाई किसके दौर में गायब हुए? शहबाज शरीफ साहब तो पता ही नहीं था। शहबाज शरीफ साहब कल उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था। वो फरमा रहे थे अच्छा मैं चेक करके बताऊंगा। अभी कल की बात तो है, शाहिद असलम के ऊपर मुकदमा हुआ, गिरफ्तारी हुई। तो मुस्लिम लीग नून का एक पुराना रिकॉर्ड है जहाँ पे इस मुल्क में इतना कुछ हो रहा है। अगर एक मेरा फ़ोन छीनने से, मेरे से बदतमीज़ी करने से उनका दिल खुश होता है और उनका बयानिया कामयाब होता है, उनके जलसे बड़े होते हैं, तो मेरा गिरबान हाजिर है। नहीं सर, इस तरह से आप बुलाएंगे, लोग आएंगे, अगर हम लोग कवर नहीं करेंगे किस तरह हम बताएंगे लोगों को कि इधर क्या हो रहा है और किस तरह से ये लोग कर रहे हैं इवेंट? तो अगर यही रवैया रहेगा तो नेक्स्ट आप करेंगे कवर? ज़ाहिर जी, मैं तो आऊँगा, मेरी ये ड्यूटी है और मैं तो अपनी ड्यूटी से पीछे जो है वो नहीं हट सकता। ये उनकी मर्जी है कि वो हमारे गिरबान पकड़ना चाहते हैं या हमारे साथ बदमाशी करना चाहते हैं। हम तो अपनी जिम्मेदारी और ड्यूटी अदा करेंगे इंशाल्लाह। PMLN की जो लीडरशिप है उनको क्या कहना चाहिए? मेरा ख्याल है कि इसका नोटिस देना चाहिए मरियम नवाज को और सैफुल मुल्क खोकर, जिन्होंने हमें इन्वाइट किया है, उनको देखना चाहिए। और कम से कम सहाफ़ियों के लिए ऐसे इक़दाम होने चाहिए कि जहाँ पे अगर वो कुछ सवाल कर रहे हैं तो अब जब आप हमें बुलाते हैं तो हमें गुंडों के हाथों में ना छोड़ दें। हमें ऐसे काम ना करने में आया कि आपको ये भी कहा गया कि आपका फ़ोन जो है सैफुल मुल्क खोकर साहब दें। वो बताया उन्होंने, जी आगे ले गए, सैफुल मुल्क खोकर साहब से वापस आएगा तो फिर मिलेगा, लेकिन मिल गया, उनकी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया सर। ओके जनाब। नाज़रीन, जैसा कि आपने उमर दराज गोंदल साहब की गुफ्तगू सुनी और उनके साथ जो वाक़या पेश आया उन्हीं की ज़ुबानी सुना। अगर यही रवैया रहा, हमारी तो ड्यूटी, हमने तो कवर करना है, लेकिन ये अच्छी रविश नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हसाम राना आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आज PMLN खोकर बरादरान जो हैं वो उन्होंने एक बड़ा अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया। अवाम भी आई, पता नहीं कहाँ से आई, ये तो आप लोग ही बता सकते हैं कहाँ से आई, किस तरह से लाई गई, लेकिन बहुत अच्छा इवेंट था। लेकिन जहाँ इवेंट अच्छा था वहाँ सहाफ़ी बरादरी के साथ कुछ बदतमीजियाँ की गई, जिनमें उमर दराज गोंदल साहब और उनके साथ बदतमीजी की गई। फिर उसके बाद कमल अमानत जो है यहाँ पाकिस्तान के साथ और दूसरे 2-3 चैनल्स के साथ काम कर रहे हैं डिजिटल पे, उनके साथ बदतमीजी की गई। आइए चलते हैं इनकी जानिब करते हैं इनसे बात कि असल माजरा क्या है, क्यों बदतमीजी की गई, क्या आज से पहले भी कभी किसी इवेंट में इस तरह से बदतमीजी की गई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक। कमल, ये बताएं कि आज का इवेंट कैसा रहा और इस इवेंट में पेश आने वाली जो दुश्वारियां हैं और जो एक्सपीरियंस है आपने किए फर्स्ट टाइम, उनके बारे में ज़रा गाइड करें हमें। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि बदतमीजी मेरे से की गई, लेकिन मैं ना बिल्कुल शुरू से बताना चाहूँगी। मैंने बहुत सारे इवेंट्स को कवर किया है। मैंने PTI के इवेंट्स को कवर किया, जमात इस्लामी के इवेंट को कवर किया, ऑलमोस्ट हर पार्टी के इवेंट को कवर किया है। और इसी सारी वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर मौजूद है, डिजिटल चैनल्स पर मौजूद है। पहले ये तो एक तो सबसे बड़ा जो मसला था ना मेरे लिए वो कि ठोकर न्याज़ बेग से इतना अंदर गांव वाली साइड पर आना और इतना चलकर पैदल आके कवरेज करना, वो तो एक सबसे मुश्किल चीज़ थी। उसके बाद ये कि मैंने देखा कि काफ़ी अच्छे अरेंजमेंट्स है, आए तो यहाँ पर थोड़ा दिल खुश हुआ कि यार लोग हैं, बातचीत होगी, हम लोग अपनी मीडिया कवरेज करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैंने जब सवाल किए, और सवाल मेरे बिल्कुल न्यूट्रल थे, जो हकीकत पर मबनी थे, हकीकत पर मबनी सवाल किए, तो मुझे कहा गया कि जी आपने PTI की तरफ से पैसे लिए हैं और आप ये सवाल कर रही हैं, और साथ में गाली भी निकाल ली गई।
गाली भी निकाली गई, वीडियो मेरे पास मौजूद है, और ये नया पाकिस्तान के भी, नया पाकिस्तान पे लगेगी भी। और नहीं, सवाल ये आपका था, क्वेश्चन क्या था? देखिए मैं बड़े न्यूट्रल से क्वेश्चन करी, तो हकीकत पर मबनी सवाल कर रही थी। मैंने कहा कि जी अच्छा कहते हैं इन्होंने, नवाज शरीफ साहब ने ये बनाया वो बनाया ये बनाया। मैं कहा मैं आपकी बात से जो है वो मुत्तफिक हूँ। मोटरवे किसने बनाई? मैंने पूछा मोटरवे किसने बनाई है? उन्होंने कहा कि जी मोटरवे नवाज शरीफ ने बनाई है। मैंने कहा ठीक है, वो गिरवी है आपकी। आगे से कहते हैं आपने पीटीआई की तरफ से पैसे लिए हैं। मैंने हकीकत में बात की, आपकी मोटरवे गिरवी है। आपने जितने प्रोजेक्ट्स किए हैं वो सीमेंट जो है वो आप लोगों की अपनी फैक्ट्रियां जो बिजनेस है वो वाले आपने प्रोडक्ट स्टार्ट किया है, और वो भी सूद पर है, कर्जे पर है। मैंने कुछ गलत सवाल नहीं किया। तो इस बात पे मैंने आपका वो देखा है, क्लिप देखा है, लेकिन आप क्वेश्चन किसी से कर रही हैं, लेकिन बदतमीजी कोई और करे। जिससे सवाल करी वो बड़ा ना आराम से खड़े होकर जवाब दे रहा है। तीसरे बंदे को पता नहीं, मैं कहती हूँ क्या आग लगी थी, वो बदतमीजी कर रहा है और मेरी तरफ आया, वो जैसे अभी थप्पड़ निकाल मारेगा या कुछ और करेगा। मतलब ये कि देखिए सहाफी की, मुझे पता है आप लोगों ने इज्जत नहीं करनी होती, एटलीस्ट खातून की इज्जत तो कर ले। ना खातून की इज्जत है, ना खातून की इज्जत है, और ना ही सहाफी की जो है वो। उससे पहले मैं एक प्रोग्राम रिकॉर्ड करी थी इधर उमर गोल्डन साहब के साथ, जो बदतमीजी की है। मैंने उनसे पूछा तो वो भी बिल्कुल अटेंटिव हुए थे, और वो लाइक बहुत ज्यादा परेशान थे। पता चला कि जी उनका मोबाइल छीन लिया गया, कहा गया आपको सैफुल मुल्क साहब जो है वो मोबाइल देंगे। हम लोग वहाँ पर गए, हमने उनको जो है वो बताया, और मैंने उनसे बातचीत की, लेकिन उसके बाद मेरे साथ ही जो है वो बदतमीजी। नहीं, फर्स्ट थिंग ये कि मरियम बीबी स्टेज पे खड़े हो गए, मुख्तलिफ जो है इवेंट्स उन पे खड़े हो गए, कहते हैं ह्यूमन राइट्स पे बात करती नजर आती है, मुस्लिम राइट्स पे बात करती है। मैं मरियम नवाज से सवाल करूंगी कि मैं आपके इवेंट की यहाँ पर कवरेज करने के लिए आई, मेरी प्रोडक्शन किसने करनी थी? मेरी इज्जत कहाँ पर है? नहीं, वो तो वैसे भी उनके दौर में सहाफीज गायब होते हैं। शहबाज शरीफ से पूछा जाता है, वो कहते हैं अच्छा मेरे दौर में होते हैं। हुआ है, अच्छा मुझे तो नहीं पता, मैं पूछ के बताऊंगा। तो आज के इवेंट का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस था। आई डोंट वांट टू से एनीथिंग। और लेकिन अगर इसी तरह का बिहेव या इसी तरह का रवैया अपने मेहमानों के साथ करेंगे, ये कैसे दिल वाले हैं? ज़ाहिर है जी, मुस्लिम लीग नून की एक तारीख है। अभी कल की बात तो है, इमरान रियाज भाई किसके दौर में गायब हुए? शहबाज शरीफ साहब उनको तो पता ही नहीं था। शहबाज शरीफ साहब कल उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था, वो फरमा रहे थे अच्छा मैं चेक करके बताऊंगा। अभी कल की बात तो है, शाहिद असलम के ऊपर मुकदमा हुआ, गिरफ्तारी हुई। तो मुस्लिम लीग नून का एक पुराना रिकॉर्ड है, जहाँ पे इस मुल्क में इतना कुछ हो रहा है। अगर एक मेरा फ़ोन छीनने से, मेरे से बदतमीज़ी करने से उनका दिल खुश होता है और उनका बयानिया कामयाब होता है, उनके जलसे बड़े होते हैं, तो मेरा गिरबान हाजिर है। नहीं सर, इस तरह से आप बुलाएंगे, लोग आएंगे, अगर हम लोग कवर नहीं करेंगे किस तरह हम बताएंगे लोगों को कि इधर क्या हो रहा है और किस तरह से ये लोग कर रहे हैं इवेंट? तो अगर यही रवैया रहेगा तो नेक्स्ट आप करेंगे कवर? ज़ाहिर है जी, मैं तो आऊँगा, मेरी ये ड्यूटी है, और मैं तो अपनी ड्यूटी से पीछे जो है वो नहीं हट सकता। ये उनकी मर्जी है कि वो हमारे गिरबान पकड़ना चाहते हैं या हमारे साथ बदमाशी करना चाहते हैं। हम तो अपनी जिम्मेदारी और ड्यूटी अदा करेंगे इंशाल्लाह। PMLN की जो लीडरशिप है उनको क्या कहना मेरा ख्याल है कि इसका नोटिस देना चाहिए मरियम नवाज को और सैफुल मुल्क खोकर, जिन्होंने हमें इनवाइट किया है, उनको देखना चाहिए। और कम से कम सहाफ़ियों के लिए ऐसे इक़दाम होने चाहिए कि जहाँ पे अगर वो कुछ सवाल कर रहे हैं तो अब जब आप हमें बुलाते हैं तो हमें गुंडों के हाथों में ना छोड़ दें, हमें ऐसे काम ना करने में आया कि आपको ये भी कहा गया कि आपका फोन जो है सैफुल मुल्क खोकर साहब देंगे। वो बताया उन्होंने जी आगे ले गए, सैफुल मुल्क खोकर साहब से वापस आएगा तो फिर मिलेगा, लेकिन मिल गया, उनकी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया सर। ओके जनाब। नाज़रीन, जैसा कि आपने उमर दराज गोंदल साहब की गुफ्तगू सुनी और उनके साथ जो वाक़या पेश आया उन्हीं की ज़ुबानी सुना। अगर यही रवैया रहा, हमारी तो ड्यूटी, हमने तो कवर करना है, लेकिन ये अच्छी रविश नहीं है।